एवरीवन, इट्स मी जीनत एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद जीनत। आज हम सब 8 चैप्टर कवर करने वाले हैं। पैनोरमा इंग्लिश की बुक क्लास 9 की पैनोरमा बुक से हम लोग 8 चैप्टर कवर करेंगे, जिसका नाम है माय चाइल्डहुड। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज बोर्न इन 1931। इसका डेट ऑफ बर्थ आपको याद कर लेना है। कुछ कुछ पॉइंट है, आप उसको नोट डाउन करते जाइए या फिर हाईलाइट। ही स्पेशलाइज्ड इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने इंजीनियरिंग किया था। एरोनॉटिकल मीन्स होता है स्टडी ऑफ साइंस ऑफ फ्लाइट, मीन्स उड़ान भरने से संबंधित चीज़ों के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी स्टडीज़ की थी, इंजीनियरिंग किया था मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। ठीक, आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डेकेड्स, डेकेड्स का मतलब होता है 10 years और 2 decades मीन्स 20 years in ISRO and mastering launch vehicle technologies, Dr. Kalam took up the responsibility of developing indigenous guided missiles at the Defense Research and Development Program। तो 20 साल तक उन्होंने इसरो में काम किया, जो कि रिसर्च सेंटर है, और उन्होंने काफ़ी सारे नॉलेज वहाँ पे हासिल किया। और उसके बाद जो है वो इंडिजिनस का मतलब होता है खुद के देशों में बनाई गई चीज़ें और उसे यूज़ में लेके आना, जैसे कि हमें दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट ना होना पड़े और हम सब चीज़ अपने देश में ही हम बना सकते हैं। वैसे he was responsible for building indigenous capability and critical technologies through networking of multiple institutions, development and operationalization of Prithvi and Agni missiles। ऑपरेशंस मीन्स किसी चीज़ को बनाना और फिर उसको यूज़ में लेके आना। तो उन्होंने पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स जो बनाया गया था, उनके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था। फ्रॉम जुलाई 1992 टू दिसंबर 1999 ही वॉज अपॉइंटेड साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर एंड ही वॉज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रॉम जुलाई 1992 टू दिसंबर। ये उनका काफ़ी सारा प्रमोशन के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ उन्हें सेलेक्ट किया गया था। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट विच मेड इंडिया ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ, उसके बाद जो है भारत हमारा परमाणु हथियार संपन्न देश बन गया, जो कि इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। He took up academics as a professor of technology and societal transformation in Anna University, Chennai in 2001। फिर इन्होंने प्रोफेसर के रूप में कदम रखा अन्ना यूनिवर्सिटी में। He has won many awards including the Padma Bhushan, the Padma Vibhushan, भारत रत्न। इन्हें काफ़ी ज़्यादा नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। आपको ये नोट डाउन कर लेना है। He became the 11th president of India on 25th July 2002 and successfully completed his 5। ये तो आप सबको पता ही है कि 11वां प्रेसिडेंट वो बने थे। Year term as the president of India। In my childhood, taken from his autobiography Wings of Fire, he focuses on his childhood days। अब ये जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में हम जान गए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे और इनकी कही गई बातें, इनकी मोटिवेशन आज भी हमें इंस्पायर करती है। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। और ये कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, माय चाइल्डहुड, ये लिया गया है इनके ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है अपने जीवन के बारे में जो स्टोरीज रहती है ना, पूरा एक बुक, तो उसी से विंग्स ऑफ फायर से ही माय चाइल्डहुड एक छोटा सा स्टोरी लिया गया है। ही फोकसेस ऑन, और उन्होंने अपने बचपन के दिनों पे जोर डाला है इस कहानी में। चलिए देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। I was born into a middle-class Tamil family in the APJ अब्दुल कलाम जो थे वो मिडिल क्लास फैमिली, तमिल फैमिली में पैदा हुए थे, जो कि आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम में है। रामेश्वरम को ईस्ट वाइल का मतलब होता है इन द पास्ट। पहले मद्रास स्टेट में हुआ करता था, मद्रास बुलाते थे, अब जो है चेंज हो गया है। माय फादर जैनुल आबदीन, अब APJ अब्दुल कलाम के पिताजी का नाम जैनुल आबदीन था। हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त नहीं किया था। अब पहले ज़माने में लोग इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते थे। ठीक, डेस्पाइट, उसके बावजूद क्या है, इसके बावजूद कि एक होता है ना कि घर में बड़े पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को ऑटोमेटिक वो सब ज्ञान मिल जाता है,
सलाह मिल जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इनके पिताजी उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इस डिसएडवांटेज मतलब इसके बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा गुणवान थे, विजडम थे, बुद्धिमान थे और हम्बल व्यक्ति थे, बहुत अच्छे से पेश आते थे और काफ़ी ज़्यादा सीखने की इच्छा रखते थे। He had an ideal helpmate in my mother. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiamma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. ये बताते हैं कि मुझे एग्जैक्ट ये भी याद नहीं है कि कितने लोगों ने, फेड मीन्स होता है पास्ट फॉर्म है ये फीड का, ठीक। तो कितने लोगों ने मेरे घर में खाना खाया है, कितने अनजान लोगों ने मेरे घर में खाना खाया, ये भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि जनरली उनके घर में आउटसाइडर लोग, बाहर के लोग आके खाना खाते थे और साथ में बैठ के फैमिली के साथ खाया करते थे। अब समझ सकते हैं कि कितने दयालु किस्म के उनके पेरेंट्स हैं। उन्हीं की बदौलत जो है शायद APJ अब्दुल कलाम के अंदर भी इतनी सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ आई हैं, काइंड हार्टेड एंड ऑल्सो, ठीक। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished look, born to tall and handsome parent. अब कह रहे हैं कि मैं उतना भी ज़्यादा खास नहीं था, मैं नॉर्मल ऑर्डिनरी बच्चों की तरह ही लुक्स था मेरा, जबकि मेरे पिताजी काफ़ी ज़्यादा लंबे थे और हैंडसम भी थे। उसके बावजूद भी ये शॉर्ट हाइटेड ही थे, कम लंबे थे, ज़्यादा लंबे नहीं थे। और ऑर्डिनरी पीपल, जैसे कि काफ़ी लोग अगर सामने में खड़े हैं तो वो भी सेम ही लग रहा था, मतलब इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हैंडसम, ऐसे नॉर्मल टाइप का ही थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th century. अब ये सब जो है अपने दादा परदादा के ज़माने वाले हाउस में, घर में रह रहे थे, जो कि 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. उनका जो है पक्का हाउस था। अब पक्का हाउस क्या होता है कि जो कि थोड़ा सीमेंटेड टाइप से बना हुआ होता है। जनरली गांव घर में मिट्टी से बने हुए घर रहते हैं जो कि काफ़ी जल्दी टूट जाते हैं पानी वानी जाने से। तो उनका पक्का हाउस था, मीन सीमेंटेड है, ब्रिक ईट सबसे बनाया गया है। तो वो मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम में उनका घर था पक्के का। माई austere father used to avoid all essential comforts and luxurious. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, and clothes. In fact, I would say mine was very secure childhood, both materially and emotionally. ठीक, तो ये बताते हैं कि मेरे पिताजी ज़्यादा कंफर्ट और लग्जरियस वाली लाइफ पसंद नहीं करते थे। मेरे पिताजी ज़्यादा लग्जरियस और मतलब बहुत ज़्यादा आरामदायक वाली ज़िंदगी पसंद नहीं करती थी। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि वो हमारी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखते थे, मीन्स हमें जो चीज़ की ज़रूरत है, जैसे इसेंशियल फूड, खाना, दवाई, कपड़े, जो चीज़ की ज़रूरत है ना, वो सब हमेशा प्रोवाइड करते थे, लेकिन एक्स्ट्रा जो होता है, एक्स्ट्रा कंफर्ट, वो वाली चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराते थे। और ये बताते हैं कि इनका बचपन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहा है। अब देखिए, पिताजी और माताजी इतने ज़्यादा समझदार हैं तो बच्चों पे असर पड़ता ही है ना, इसलिए ये भी इतने ज़्यादा समझदार है, क्योंकि बहुत अच्छे से इन्होंने अपना गुण अपने बच्चों को दिया है। और ये 5 भाई बहन थे, जिनमें से सबसे यंगेस्ट वाले APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ रही है। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For a reason I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. अब वो बताते हैं थर्ड स्टेंजा में कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम चल रहा था, 1939 में जो हुआ था। तो ये सिर्फ 8 साल के थे और इस वजह से इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सडनली अचानक से मार्केट में इमली, टेमरिंड सीड्स मतलब इमली के बीजों का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था मार्केट में। जैसे कि एकदम बहुत अब वॉर हो रहा है, जैसे कि एक्सप्लोड होने वाला है कुछ, या फिर एक्सप्लोड हो रहा है। तो ये क्या करते थे कि ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड था मार्केट में, तो ये अपना जाके इमली का बीज को कलेक्ट करके, जमा करके उन्हें बेचते थे शॉप में, छोटे छोटे दुकानों में वो बेचा करते थे, जो कि मॉस्क स्ट्रीट के पास ही था जहाँ वो रहते थे, रामेश्वरम में मॉस्क स्ट्रीट के पास। ठीक, तो वहीं पे जाके वो इमली का बीज बेचने लगते थे। शायद इमली के बीज बारूद वगैरह बनाने में वो काम आता है, वो एक्सप्लोड करता है इस वजह से। और वो इमली का बीज बेच के जो है वो प्रिंसली सम का मतलब होता है गुड अमाउंट ऑफ मनी, मतलब अच्छा खासा पैसा वो कमा लेते थे एक दिन में।
My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dina Mani. अब ये बता रहे हैं, चूंकि ये 8 साल के थे, छोटे बच्चे थे, तो इन्हें पहले तो सोशल मीडिया नहीं था ना, तो स्टोरीज कौन बताते थे, किन्हीं कोई बड़े व्यक्ति ही आके बताते थे कि ये हो रहा है, तो ही हमें पता चल पाता था। ऐसे फोन भी नहीं था कि आप देख लो न्यूज़ कैसा है नहीं है, तो कोई बड़े व्यक्ति बताते थे या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ने से पता चलता था। तो उनके जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो बताए इन्हें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड की स्टोरीज के बारे में। दीना मनी है न्यूज़पेपर, जो कि न्यूज़पेपर के हेडलाइन में उन्होंने पढ़ी थी, उन्हीं के बारे में बताया उन्होंने। Our area being isolated was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the elite forces or something like a state of emergency was declared. अब ये बताते हैं कि हालांकि वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन कि उनका एरिया जो था वो आइसोलेटेड था, मीन्स अनअफेक्टेड था। कोई वॉर उधर नहीं था, कोई भी तरह का धमाका वगैरह या फिर कोई खतरा उसके एरिया में, उनके एरिया में नहीं था। बट बहुत जल्दी ही अलाइड फोर्सेस ज्वाइन द फोर्स्ड, इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन, मतलब उन्हें जबरदस्ती, इंडिया को जबरदस्ती, अलाइड फोर्स का मतलब होता है जैसे कि वॉर चल रहा है 2 कंट्री के बीच में, लेकिन तीसरा कंट्री सब जो है एक में मिल जाते हैं, उनका फोर्स जो है मिल के फिर एक को हराने में लग जाते हैं, कुछ इस टाइप से। तो वो करने पे मजबूर कर देंगे कि आप हमारे साथ मिलो, नहीं तो हम बम गिरा देंगे, ठीक। तो वो सब करने पे मजबूर कर दिया जाएगा और स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाली स्थिति क्रिएट हो जाएगी, लाइक स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट। अब इमरजेंसी वाली स्थिति जो है क्रिएट हो चुकी थी, तो उसकी वजह से देखिए क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। तो पहला इफेक्ट क्या देखने को मिला हमें कि रामेश्वरम एक छोटा सा स्टेशन था जहाँ पे ट्रेन रुका करती थी, अब जो है वहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट नहीं रुकेगी। मीन्स देखिए, वर्ल्ड में अगर वॉर होता है, हमारे इंडिया में भी अगर वॉर होगा तो काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरतें बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाता है, और कुछ कुछ परेशानियां भी होती है, जैसे कि ट्रेन सबको रोक दिया जाता है, वॉर चल रहा होता है ना, ये सबकी सुरक्षा के लिए, इंसानों के सुरक्षा के लिए ही ये सब किया जाता है, तो ट्रेन रोक दिया गया था, पहला इफेक्ट था वो। द न्यूज़ पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुष रोदी दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन। अब जो है इनके कजिन थे शमसुद्दीन, उन्हें अब ट्रेन रुकेगी नहीं, तो अब न्यूज़पेपर वो ट्रेन से कैसे देंगे, डेफिनेटली वो ट्रेन से फेंक के देंगे वहाँ पे, तो उनको कैच करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो रामेश्वरम एंड धनुष रोडी के बीच में जो है वो कजिन रहते थे, जो कि उन्हें, अब इनके जो कजिन शमसुद्दीन थे उन्हें रामेश्वरम और धनुष रोधी के बीच वाली जगह पे न्यूज़पेपर बांटना पड़ता था, जो कि उन्हें प्रेशर डाल रहा था कि अब बांटना पड़ेगा। तो ये कैसे शमसुद्दीन वो काम करते, तो हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फील द स्लॉट। और इसके बाद शमसुद्दीन क्या मतलब एपीजे अब्दुल कलाम क्या सोचते हैं कि मैं अपने कज़न का मदद करूंगा, और वो मदद करता है, उन्हें अकेले काम करने के लिए नहीं देता है, ये उनका मदद करता है। और शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और उनकी वजह से उन्हें फर्स्ट सैलरी मिलती है, सैलरी मीन्स अच्छा खासा पैसा उन्हें मिलता है। देखिए, आप अगर मेहनत करके कमाओगे ना, तो वो पहला सैलरी जो होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि इमली बेच के उन्होंने काफ़ी थोड़ा बहुत बच्चों वाला काम, इमली का बीज बेच के पैसा कमाना वो अलग है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर सैलरी टाइप का मिला, मतलब बड़ा अमाउंट मिला, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। हाफ अ सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स 100 और हाफ अ सेंचुरी मीन्स आधा सेंचुरी, 50 साल। ओके, लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्च ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इन्हें 50 साल बाद भी जो है वो याद करने से इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मेरी पहली कमाई वो थी। न्यूज़पेपर को कैच करके उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने वाला काम। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज टू बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। अब कलाम जी बताते हैं कि हर बच्चा अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ लेके पैदा होते हैं, और वो इन्वायरमेंट से, अपने आसपास की चीज़ों से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखती हैं, आसपास के इन्वायरमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। तो आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो ये बताते हैं कि मैंने अपने पिताजी से सेल्फ इनहेरिटेड ऑनेस्टी,
मैंने अपने पिताजी से ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा। सेल्फ डिसिप्लिन से मतलब है कि जैसे कोई नहीं देख रहा है फिर भी आप ईमानदारी से काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देख रहा है तो हम चोरी छुपे ये काम एकदम जल्दी जल्दी कर दें या फिर उसको अच्छे तरीके से नहीं करें। मीन्स ईमानदारी के साथ करना और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम करना इन्होंने अपने पिताजी से सीखा था। फ्रॉम माई मदर्स आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी मम्मी जी से क्या सीखा कि फेथ इन गुडनेस, अच्छाई पे भरोसा करना सीखा, और डीप काइंडनेस, दयालुता। इनकी मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा दयालु थे, इनकी मम्मी से इन्होंने दयालु वाली चीज़ें सीखी, अच्छाई पे भरोसा करना सीखा। ऐसा नहीं है जैसे कि लोग अगर हमारे बारे में बुरा कर रहे हैं तो हम भी उनके बारे में बुरा सोचने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि वो बुरा है तो है, लेकिन हमें तो अच्छा काम ही करना है। ऐसा नहीं कि वो बुरा कर रहा है तो हम भी उनके साथ बुरा करने लगेंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपने माता पिता से ये सब गुण सीखा। और डिड सो 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और उनकी जो 3 भाई थे और एक बहन थी तो उन्होंने भी सेम चीज़ सीखी थी अपने पेरेंट्स से। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अब देखिए, अब फैमिली की बात हो गई, अब ये अपने दोस्तों के बारे में बताते हैं कि इनकी 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, मीन्स बेस्ट फ्रेंड थे। रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन। 3 नाम है, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल 3 बॉयज वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। अब ये बता दें कि इनके 3 दोस्त थे जो कि एकदम पूरा कट्टर टाइप के ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramananda Sastri was the son of Pakshi Lakshman Sastri, the high priest of the Rameshwaram temple. उनके तीनों दोस्त ब्राह्मण फैमिली होने के बावजूद, और एपीजे अब्दुल कलाम तो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था। वो लोग बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे बचपन से ही, और उनके रिलीजियस, उनके धर्म के अलग होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। तो रामानंद शास्त्री के पिताजी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो थे वो रामेश्वरम टेम्पल के काफ़ी बड़े पुजारी थे। लेटर उसके बाद उन्होंने जो है ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, और उन्हें जो रामानंद शास्त्री थे उन्हें अपने पिताजी के द्वारा ये विरासत में मिला। समझ लो, प्रीस्टहुड मीन्स पुजारी। वो उनके पिताजी से उन्होंने पुजारी बने, उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया और वो फिर उनके बाद वहाँ रामेश्वरम टेम्पल में सिखाते थे। अरविंद वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और अरविंदन उसके दूसरे दोस्त जो थे वो जैसे कि पूजा करने आते हैं ना लोग, तो उनका रहने का या फिर ले जाने आने का जो चीज़ का अरेंजमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट आने जाने का सिस्टम, वो सब वो अरेंज करते थे अरविंदन। एंड शिव प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे। तो शिव प्रकाशन जो थे वो रेलवे के साइड पे, साउदर्न रेलवे के साइड पे केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट वाला काम वो करने लगी। बेसिकली ये अपने एक तो फैमिली के बारे में बताया कि ऐसे थे, तो उसे पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा दयालु थे इनके पेरेंट्स। और अपने दोस्त के बारे में बताते हैं कि वो अलग कास्ट से थे लेकिन वो लोग बेस्ट फ्रेंड थे, काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छे से घुलते मिलते थे। ठीक, अब नेक्स्ट, और वो आगे चल के क्या बने वो भी बता दिया गया है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी अवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। अब ये बताते हैं कि कल्याणम मीन्स मैरिज, एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, ये एक जगह का नाम है जहाँ पे शादियाँ करवाई जाती है। तो इनकी फैमिली, कलाम जी की फैमिली क्या करती थी, उनका फैमिली क्या योगदान देता था, मदद देता था शादीज में, कि वो स्पेशल बोट्स मीन्स नाव का इंतज़ाम करते थे तो क्या लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल्स टू द मैरिज साइट, मीन्स भगवान की जो मूर्ति होती है तो उनको कैरी करने के लिए, वहाँ से यहाँ ले जाने के लिए या फिर यहाँ से मैरिज साइट पे ले जाने के लिए जो बोट की आवश्यकता होती है वो इनके पेरेंट्स अरेंज करवाते थे। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ विच वॉज नियर अवर हाउस। अब देखिए, ये जो कल्याणम वाला जो प्लेस था ना, मैरिज हॉल, वो शायद किसी नदी के पास था, तो मिडिल ऑफ द पॉन्ड, और नदी के बीचों बीच था जो कि इनके घर के पास ही था। तो ये उन्हें बोट प्रोवाइड करते थे। मीन्स मैरिज में काफ़ी ज़्यादा मूर्तिज या फिर हिंदू ट्रेडिशनल
में यूज़ होता है तो वो उन्हें प्रोवाइड करते थे। आप देख लीजिए कि कितने अच्छे से ये लोग मिलजुल के इस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं, वो उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब कोई दिल में अगर कीना नहीं रहेगा ना, दिल में अगर निगेटिव चीज़ें नहीं रहेंगी तो सब मिलजुल के रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने धर्म के साथ जियो, हम अपने धर्म के साथ जियो, आप भी सेलिब्रेट करो, हम भी सेलिब्रेट करेंगे, इस टाइप से। लेकिन निगेटिव वाली पॉलिटिक्स वाली चीज़ें जहाँ पे हो जाती है तो सब खत्म हो जाता है। आप सब खुद देखोगे कि आप स्कूल में दोस्ती धर्म देख के नहीं करते हो। काफ़ी सारे अलग अलग कास्ट या फिर धर्म से भी लोग रहते हैं जो कि बहुत अच्छे रहते हैं, और कभी कभार हमारे सेम धर्म के लोग भी बहुत बुरा व्यवहार करते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो इस कहानी से काफ़ी ज़्यादा सीख मिलेगी आपको भी, आप ध्यान से सुनो। इवेंट्स फ्रॉम द Ramayan and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। अब ये बताते हैं कि हमारी दादी जो थी, दादी परदादी जो हुआ करती थी, मम्मी और दादी सब जो हुआ करती थी, वो हमें रामायण की कुछ स्टोरियाँ बताती थी, या फिर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, या फिर अलग सब प्रोफेट्स के बारे में जो अच्छी अच्छी स्टोरियाँ होती है ना, वो रात के समय में बेड टाइम मीन्स लोरी होता है ना, लोरी की बच्चों को सुनाते हैं, बच्चे सुनते सुनते सो जाते हैं। पहले ज़्यादा इंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं होता था तो कहानी सुन के ही बच्चे सोते थे। तो काफ़ी देखिए, रामायण से भी किन्हीं का बुक को हम बुरा नहीं कहते हैं। बुक्स में सारी चीज़ें अच्छी लिखी हुई रहती हैं, उनको लोग गलत तरीके से पेश करते हैं। कोई धर्म बुरा नहीं होता है, उनको लोग गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं धर्म के नाम पे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये बता रहे हैं कि कैसे स्टोरीज भी सुनाया करती थी उनकी मम्मी दादी। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanand Sastri, who wrote the Sacred Thread। अब ये बताते हैं कि एक दिन की बात है जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल सब में पढ़ता था। तो एक नए टीचर आए उनके क्लास में, और चूंकि ये मुस्लिम फैमिली से थे तो ये अपना टोपी पहनते थे, और ये अपना टोपी पहन के अपने दोस्त के बगल में बैठते थे। फ्रंट रो मतलब पहला बेंच जो होता है ना, वहीं पे बैठते थे। रामानंद शास्त्री इनके जो दोस्त थे उन्हीं के साथ बैठते थे। Who wore the sacred thread? The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench। अब देखिए, ये जो हिंदू टीचर जो आए थे इस क्लास में, अब इनका थिंकिंग, इनके थॉट सोचिए कितना बुरा है इनका थॉट। ये क्या करते हैं कि वो दोनों दोस्त जो आगे पे बैठा है, तो वो कहते हैं क्या इतने बड़े ब्राह्मण के बेटे होने है और मुस्लिम फैमिली के बगल में बैठेंगे, ये तो बहुत ये है। और उन्हें डांट के जो है क्लास के लास्ट बेंच पे बैठा दिया जाता था इन्हें। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। और इन्हें जो है एपीजे अब्दुल कलाम को जो है बहुत बुरा फील होता है, और सेम रामानंद शास्त्री को भी होता है। बेस्ट फ्रेंड है ना दोनों, अब दोस्ती में ये क्या कि अलग कर दिया, वो भी धर्म के नाम पे। ऐसा होता जैसे कि कोई बदमाशी कर रहा है उसके नाम पे क्लास से बाहर निकाल दो, या फिर उन्हें थोड़ा सा डांट दो, पिटाई भी कर दो, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे अलग कर देना, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, आपके भी आसपास में हो रहा है तो आप सब इसके खिलाफ में कुछ कह सकते हैं, या फिर ये एकदम गलत है, उन्हें सपोर्ट मत कीजिए। उनके अपने दोस्त सब मिलके वहाँ पे बगावत शुरू कर दीजिए। ठीक, तो रामानंद शास्त्री को भी बहुत बुरा लग रहा था इस वजह से। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me। उनके दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देख रहे कि मेरा दोस्त पीछे जाके बैठ गया, तो वो भी अपना आंसू पोंछ रहा था एकदम। तो वो इमेज जो है एपीजे अब्दुल कलाम के मन में छाप छोड़ गई थी। मतलब काफ़ी उनके दोस्त को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। अब वो तो बच्चे हैं ना, बच्चों का माइंड एकदम इनोसेंट होता है, वो एकदम प्योर हार्टेड होते हैं, पूरा शुद्ध रहता है उसका सोल। ये वो उन्हें जो बुरा सिखाया जाएगा ना तो वो बुरा ही सीखेगा, लेकिन इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही थी, तो इन्हें भेदभाव से कोई मतलब नहीं था, और ये अच्छे दोस्त थे। After स्कूल खत्म होने के बाद we went home and told our respective parents about the incident। Lakshman Sastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। अब ये बताते हैं कि ये दोनों बच्चे घर जाके अपने अपने पिताजी को, पेरेंट्स को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ आज स्कूल में। तो लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के पिता थे, वो स्कूल आते हैं और डांटते हैं टीचर को, मीन्स कहते हैं टीचर को कि
इन सब बच्चों के सामने ही उन्हें कहते हैं कि आपको ऐसा पॉइजन मीन्स जहर नहीं घोलना चाहिए इतने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में। मीन्स इनका दिमाग कितना ज़्यादा यंग है, कुछ नया करने की इच्छा है, क्रिएटिविटी है इनके दिमाग में, और आप ऐसी छोटी छोटी बातें उन्हें सिखा रहे हैं। इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक भेदभाव और कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। मतलब ये लोग इतने इनोसेंट बच्चों के दिमाग में आप सब ये कैसी बातें डाल रहे हैं, एकदम भेदभाव वाली बातें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल। तो वो कहते हैं कि या तो माफ़ी मांगे या तो स्कूल छोड़ दीजिए, ये तो स्कूल छोड़ दीजिए। क्या आपको ये सब शोभा देता है? एक टीचर होके आप ऐसा बिहेव करेंगे? द टीचर डिड नॉट रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। पर ये डांटने के बाद भी उनके चेहरे पे अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल द टीचर डिड नॉट, हाँ वो टीचर जो थे न्यू वाले, उनके चेहरे पे थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं था, शर्म वाली चीज़ नहीं थी, उन्हें सॉरी बोलने का भी मन नहीं था, कुछ मन नहीं था। लेकिन इनके इतना ज़्यादा बड़ा बात कहने पे, जैसे कि या तो आप माफ़ी मांगो या तो स्कूल छोड़ दो, तो इनके दिमाग में इन फ्यूचर जो है कभी भी भेदभाव वाली बात याद आएगी तो इनका डांट उन्हें जरूर याद आएगा, ये बताया गया है। In the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher Shiv Subramaniam Iyer, through an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle easily. अब ये सोसाइटी के बारे में बात करते हैं कि इनकी छोटी सी जो सोसाइटी थी रामेश्वरम, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि पूरा धार्मिक थे लेकिन कि भेदभाव वाली चीज़ें दिमाग में रखते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि एकदम मिलजुल के रहते थे, थोड़ा भी निगेटिविटी नहीं था उनके दिमाग में। तो इनके साइंस टीचर का जिक्र किया गया है सुब्रमण्यम अय्यर, सो एन ऑर्थोडॉक्स मीन्स क्या बताए थे, जो पुराने बिलीफ रखते हैं, पुराने ज़माने के ट्रेडिशन को ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक। तो वेरी कंजर्वेटिव वाइफ विथ समथिंग ऑफ अ रिबेल, तो उनकी फैमिली जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वाली थी। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. अब सुब्रमण्यम जी जो थे वो इक्वालिटी पे बिलीव करते थे, उन्होंने सोशल बैरियर्स को एकदम तोड़ दिया। मतलब रहता है ना कि ये नहीं करना चाहिए, उसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ नहीं खाना, इस कास्ट के साथ नहीं खाना, नहीं बैठना है, तो ये सब वाली चीज़ें जो थी गांव घर में चलते आ रही थी, तो उन्हें इन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया। मीन्स ये चेंज लाना चाहते थे अपने आसपास की जगहों में, ऐसे भेदभाव वाली चीज़ें ना हो और सब मिलजुल के रहे, इस पे वो काम कर रहे थे ताकि सब लोग आसानी से रह सके, कोई भेदभाव ना करे किन्हीं के साथ। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. अब उनके टीचर इनके साथ कलाम जी के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताते थे और वो कहा करते थे कि तुम जो है तुमको इतना डेवलप होना है कि तुम हाईली एजुकेटेड पीपल, जो बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे रहते हैं ना, उनके साथ सिटी में रहना। बेसिकली उनके टीचर ये चाहते थे कि बड़े बड़े, अब रामेश्वरम तो छोटी जगह है, तो बड़े बड़े जगह पे जो है और कलाम जाए और इतना पढ़ाई करे, इतना एजुकेशन हासिल करे कि वो बड़े बड़े एजुकेटेड पीपल के साथ वो रह सके बराबरी में। One day he invited me to him for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. अब देखिए, एक दिन जो है उनके साइंस टीचर उन्हें खाने पे बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो वो तो ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थे। साइंस टीचर वाली जो उनकी वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा एकदम शॉक हो गई थी कि एक मुस्लिम बच्चा कैसे आ सकता है खाने पे, आप उन्हें कैसे बुला सकते हैं। मीन्स वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थी। सी रिफ्यूजेस टू सर्व मी इन हर किचन, तो उन्होंने मना कर दिया, किचन में उन्हें खाना देने से मना कर दिया। सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड, नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, बट इंस्टीड सर्व्ड me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. तो उनकी बीवी ने तो उन्हें मना कर दिया, उनकी सुब्रमण्यम अय्यर की बीवी ने तो उन्हें मना कर दिया, जो कि साइंस टीचर थे, देने के लिए कि एक मुस्लिम बॉय को आप कैसे घर ला सकते हैं। मतलब उनकी बीवी काफ़ी ज़्यादा पुराने ख्यालातों की थी और भेदभाव वाली थी। और वही उनके ऑपोजिट देखिए सुब्रमण्यम अय्यर ये जो है बुला के खिला रहे हैं इन्हें। काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था, इसलिए उन्हें मोटिवेट करने के लिए या फिर उन्हें इनवाइट करके खिला रहे हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े आदमी बनोगे। तो उनकी बीवी खाना देने से मना कर देती है, तो
सुब्रमण्यम आप सबको लग रहा होगा तो वो डांटेंगे, लेकिन नहीं, पढ़े लिखे और समझदार लोगों की निशानी होती है वो उलझते नहीं है, वो सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। उनकी बीवी ने नहीं दिया तो क्या हो गया, वो गए किचन, उन्होंने खाना निकाला और ये दोनों ने साथ में मिलके बैठ के खाना खाया। His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water and cleaned the floor after the meal. अब अब्दुल कलाम जी देखते हैं कि उनकी वाइफ जो है किचन से देख रही थी, वो यही देख रही होगी कि मैं कैसे खाता हूँ पीता हूँ और मैंने कुछ गिराया तो नहीं, या फिर मैंने अपना ज़मीन को जो भी गिराया है तो उसको क्लीन किया कि नहीं। इनके दिमाग में ये सब चीज़ है कि उनकी वाइफ यही सब देख रही होगी। When I was leaving his house, Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. अब जो है कलाम जी जब वापस आने लगे तो ये कहते हैं कि अगले सप्ताह जो है आप फिर आना, फिर उन्होंने इनवाइट कर दिया कि आप अगले सप्ताह भी आना, हमारे साथ डिनर करना। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying once you decide to change the system, such problems have to be confirmed. तो उनके टीचर जो है, अब देखिए किन्हीं के घर आप दावत पे जाते हैं और उनके घर वाली खाना देने से मना कर देती है तो ऑकवर्ड तो फील होगा ना, बहुत बुरा लगेगा, क्यों आ गया मैं, कैसे आ गया काहे ला गया मैं यहाँ पे, एकदम तो बहुत ज़्यादा अजीब तो फील हो रहा था, क्योंकि भेदभाव तो इनके साथ हो रहा था। बट इनके टीचर इतने अच्छे थे तो वो इनके दुविधा भरे फेस को देख के पूछते हैं कि अगर तुम सिस्टम में चेंज लाना चाहते हो, बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई करना चाहते हो, हायर एजुकेशन लेना चाहते हो, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगी, आपको बदलना है, एक एक इंडिविजुअल को बदलना है, आपको अपने इन्वायरमेंट को पहले बदलना है, उसके बाद ही आप दुनिया में चेंज ला सकते हो। तो ये सब जो है उनके टीचर की कही गई बातें थी जो इन्हें याद थी, जिनके द्वारा ये अपनी बायोग्राफी में इनको डाले हैं। When I visited his house the next week, Shiv Subramaniam Iyer wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. अब देखिए नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह जब ये जाते हैं सुब्रमण्यम अय्यर के घर में तो उनकी वाइफ इन्हें ले जाती है घर के किचन रूम में लेके जाती है और खुद से खाना परोस के देती है। क्या हो गया भाई, देखते हैं। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. India will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramananthapuram. तो स्टार्टिंग में हम देखे थे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रही थी, तो जब वो ख़त्म होने ही वाली होती है तो गांधी जी डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लगभग आज़ाद ही हो चुका है, और सब कोई बहुत ज़्यादा खुश थे कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने वाला है। तो इन्होंने अपने पिताजी से आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए रामेश्वरम छोड़ने की बात करी और रामानंथपुरम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाने की बात करी। तो यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। ये छोटा सा स्टोरी लिया गया है, मैंने मास्टर्स में पढ़ा है, काफ़ी एक बुक पढ़ी है इनके बारे में। तो आप सबके पास भी अगर वक्त मिले एक्स्ट्रा टाइम तो आप बड़े बड़े लोगों के बारे में ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं, उनके जीवन के बारे में कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या क्या सामना करना पड़ा या फिर क्या क्या परेशानियाँ आई, उन सबसे डील कैसे करना है। तो आप सब भी बायोग्राफी ज़रूर पढ़ें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।